अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी के सरबराह अब्दुल अजीज़ अल दहलीज ने कहा है कि 2030 तक किंग सलमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाद से सालाना 120 मिलियन अफराद सफ़र करेंगे। 2050 में 185 मिलियन अफराद सफ़र कर सकेंगे। 2030 में एयरपोर्ट पर 4 रनवे होंगे, जबकि 2050 में इसकी तादाद बढ़ाकर 6 कर दी जाएगी। सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर तकरीब तकसीम असनाद के मौके पर सऊदी खातून एहलकार की तरफ से अपनी वालिदा को सैल्यूट करने की वीडियो वायरल हो रही है। सारिफीन ने बेटी की जानिब से मां की इज्जत अफजाई पर पसंदीदगी का इजहार किया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक वीडियो में देखा गया है कि तकरीब असनाद में शरीक वालिदा को दूर से देखकर बेटी जज्बाती अंदाज में दौड़ती आई। इसने सैल्यूट किया और गले लगकर माथा और हाथ चूमा। इस मौके पर मां और बेटी की आंखों से खुशी के आंसू बहते देखकर सारिफीन ने खूबसूरत कैप्शन तहरीर करके इस जज्बे को सराहा। सऊदी गोल्ड मार्केट में आज हफ्ता 21 जनवरी को कारोबार के आगाज के साथ 21 क़िरात सोने की कीमतों में मामूली कमी देखी गई, जबकि दीगर में इजाफा देखने में आया है। 24 क़िरात 1 ग्राम सोना मार्केट में 232.21 रियाल में दस्तयाब रहा, जिसकी कीमत जुम्मे को 232 थी। आजिल वेब के मुताबिक मुमलिकत में सबसे ज़्यादा 21 क़िरात वाला सोना इस्तेमाल किया जाता है। 1 ग्राम की कीमत 203 रियाल हो गई है, जिसकी कीमत जुम्मे को 204 रियाल के करीब रही। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ के तर्जुमान अकील ने कहा है कि आइंदा हफ्ते से बारिश का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा हफ्ते के शुरू में रियाज, क़सीम, असीर, बाहा, जिजान और मक्का मुकर्रमा रीजन के जुनूबी साहली मुकामात पर बारिश का आगाज़ हो सकता है। तर्जुमान का कहना था कि पीर से जुमेरात तक रियाज, मशरक़ी रीजन, हायल, मक्का और मदीने मुनव्वरा तक इसका सिलसिला फैल जाएगा और तमाम इलाके बारिश की जद में होंगे। थाईलैंड के हुक्काम ने सऊदी शहरियों के वीज़े की मियाद में 45 दिन तक का इजाफा किया है। आकाश अखबार के मुताबिक थाईलैंड में सऊदी सिफारत खाने ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि थाईलैंड के महकमा सयाहत ने बताया है कि अब तक खलीजी ममालिक के सयाहों को 30 दिन क़याम का मौका दिया जाता था। आइंदा इसका दौरानिया 30 दिन से बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया है। थाई हुक्काम ने कहा है कि नए फैसले पर अमल दरामद 31 मार्च 2023 से शुरू होगा। शाह सलमान मरकज़ बड़ा इमदाद व इंसानी खिदमात के तहत इस्लामी ताउन तंजीम के ताउन से अफगानिस्तान में $30 लाख मालियत का इमदादी सामान तकसीम करने का अज़्म ज़ाहिर किया गया है। सरकारी खबरसानी इदारे SPA के मुताबिक अफगानिस्तान में 2022 और 2023 के दौरान इंतहाई ज़रूरतमंद ख़ानदानों और सैलाब से मुतासरीन में खाने पीने की अशिया तकसीम की जा रही है। सऊदी इमदादी एजेंसी ने मनसूबे के तहत काबुल में अफगान हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर में 550 फूड पैकेट तकसीम किए, जिनसे 550 ख़ानदानों को फ़ायदा पहुँचा है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान ने चीन के सदर शी जिनपिंग को चीनी कमरी साल की मुबारकबाद का पैगाम भेजा है। नायब सदर, वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने भी चीनी सदर शी जिनपिंग को नए कमरी साल के मौके पर मुबारकबाद के पैगाम अरसाल किए हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब सदर, वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने आज एटलांटिस दी रॉयल का दौरा किया, जो दुबई के पाम जुमेरा जजीरे पर एक नया मशहूर तारीखी मुकाम है। 43 मंजिला ऊंचा और 4,06,000 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ यह इंतहाई लग्जरी रिजोर्ट दुबई की शानदार स्काईलाइन के साथ साथ शहर के मेहमान नवाजी के मुकामात में एक मुनफरिद इजाफा है। नया आइकॉनिक रिजोर्ट हाल ही में शुरू किए गए दुबई इकोनॉमिक एजेंडा D33 के मकसद को सपोर्ट करता है, ताकि शहर की पोजीशन को सयाहत और कारोबार के लिए दुनिया के टॉप 3 आलमी शहरों में से एक के तौर पर मुस्तहकिम किया जा सके। कुवैत ने आलमी सयाहती तंजीम के साथ बातचीत की है ताकि इस खलीजी रियासत में इस शोबे की बहाली के लिए अपनी महारत हासिल की जाए। सयाहत के शोबे के असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी सऊद अल खालिदी ने तंजीम के सेक्रेटरी जनरल जोरा पोलोलिकशविली और अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी सयाहती तंजीम में मशरिक़ व सतह के इलाकाई डायरेक्टर बस्मा अल मेहमान के साथ बातचीत की। बैनुल-अक़वामी सयाहती तिजारती मेले जिसकी मेज़बानी मैड्रिड करती है। कुवैत न्यूज़ एजेंसी के रिमार्क्स में अल खालिदी ने इशारा किया कि बातचीत में मुशावरत, महारत के तबादले और इस शोबे में मुल्क की ज़रूरियात का जायज़ा लेने के लिए कुवैत में एक वफ़द की मुमकिना रवानगी से मुतालिक बातचीत हुई है।
मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने एक रिपोर्ट में कहा है कि कतर की बैंकों के कर्ज की किताबें इस साल सबसे मजबूत रहेंगी, क्योंकि इनके कर्ज देने की सरगर्मियों का एक बड़ा हिस्सा हुकूमत और मुतल्लिका इदारों का है। बैंकिंग सेक्टर का मुनाफा वबाई मर्ज से पहले की सतहों की तरफ मजबूत रास्ते पर है। इसने कहा कि इक्तिसादी तरक्की, मार्जिन का तहफ़्फ़ुज़, ठोस कारकर्दगी और एतदाल पसंद फराहमी की ज़रूरियात खालिस आमदनी को सहारा देंगी। डॉलर की कीमत शरह सूद में इजाफे को अमेरिकी फेड हाइकिंग साइकिल से मुंसलिक रखती है। बढ़ती हुई शरहें बड़ी हद तक ताखीर के साथ खालिस सूद के मार्जिन को महफूज रखती हैं। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि सूबा बरसा ने तुर्किया सदी का मरकज शहर बनने की तैयारियां की है। सदर एर्दोगान ने बरसा में मुकम्मिल हुए मंसूबों की इज्तिमाई इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। एर्दोगान ने जोर देते हुए कहा कि बरसा, जिसने आलमी खाना बदोश खेलों की मेज़बानी की, गुज़िश्ता साल तुर्क दुनिया के सकाफती दारुलहुकूमत के उन्वान से कामयाबी के साथ नुमाइंदगी की। इस मौके पर दुनिया के सामने अपना नाम रोशन किया। यह शहर आइंदा के दौर में तुर्किया सदी के चमकते दमकते सितारे की माहियत इख्तियार करेगा। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल की क़यादत में अक़वाम मुत्तहिदा के एक आला सतही वफ़द ने अफगानिस्तान में तालिबान की ज़ेर क़यादत हुकूमत से मुतालबा किया कि वह ख़वातीन और लड़कियों के हुकूक़ को महदूद करने वाले हालिया हुक्मनामों को वापस ले लें और कहा कि अफगानों को तर्क नहीं किया जाना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल की जानिब से डिप्टी सेक्रेटरी जनरल आमिना मोहम्मद, UN वुमेन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमा बाहुस और महकमा सियासियात, अमन साजी के उमूर और अमन ऑपरेशंस के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल खालिद खैरी ने 4 रोज़ा दौरा मुकम्मिल किया। अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल का जायजा लेने, डिफेक्टिव हुक्काम से बात करने और अफगान अवाम के साथ अक़वाम मुत्तहिदा की यकजहती को उजागर करने के लिए किया। न्यूजीलैंड हुक्मरान लेबर पार्टी ने हफ्ते के रोज कहा कि क्रिस हिपकिंस जेसिंडा आर्डन की जगह न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म होंगे। 44 साला सीनियर सियासतदान को तौक़्क़े है कि इतवार को पार्लियामेंट के लेबर मेंबरान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर मुंतखब कर मुल्क के 41वें वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के बाद जेसिंडा आर्डन के इस्तीफ़े का ऐलान किया जाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक क्रिस पैकनर इस वक्त जेसिंडा आर्डन की हुकूमत में पुलिस, पब्लिक सर्विस और तालीम के वज़ीर हैं। इससे कबल वज़ीर बराए रद्द-ए-अमल बराए कोरोना के तौर पर इनके काम ने इन्हें न्यूजीलैंड में घर घर मशहूर किया था। हुक्मरान लेबर पार्टी के मुताबिक क्रिस पैकन्स वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए वाहिद उम्मीदवार हैं।